अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम फुली एसोसिएटिव कैशे पर बात करेंगे। ये भी कैशे मैपिंग का एक मैकेनिज्म होता है। कैशे मैपिंग में हम क्या करते हैं? कैशे मैपिंग में हम ये बताते हैं कि मेन मेमोरी का कौन सा ब्लॉक कैशे की कौन सी लाइन पर मैप होगा। एंड डायरेक्ट मैपिंग वाज वन ऑफ द सिंपल मेथड, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है जिसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास फुली एसोसिएटिव कैशे का मेथड है। और साथ आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे सेट एसोसिएटिव कैशे, या उसको एन वे एसोसिएटिव कैशे भी कहते हैं। एसोसिएटिव मैपिंग ओवरकम्स द डिसएडवांटेज ऑफ डायरेक्ट मैपिंग, यानी इसमें क्या डिसएडवांटेज था कि मल्टीपल ब्लॉक्स एक ही कैशे लाइन पर मैप हो रहे थे। ये प्रॉब्लम था क्योंकि हम मॉडुलो ऑपरेटर यूज करते हैं डायरेक्ट मैपिंग में, जो कि रिमाइंडर का रोल प्ले करता है। सो फुली एसोसिएटिव कैशे परमिट्स ईच मेन मेमोरी ब्लॉक टू बी लोडेड इनटू एनी ऑफ द कैशे लाइन। तो डायरेक्ट मैपिंग का जो प्रॉब्लम है उसको हम कहते हैं कन्फ्लिक्ट मिस। कन्फ्लिक्ट मिस का मतलब ये होता है कि आपके मल्टीपल ब्लॉक्स एक ही कैशे लाइन पर मैप हो रहे होंगे। फॉर एग्जांपल इस सिनेरियो में अगर हम देखें तो हमारे पास 4 लाइंस हैं कैशे के अंदर। तो जो ब्लॉक 0 है वो लाइन 0 पर मैप होगा, क्योंकि 0 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आएगा। इसी तरह 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, और 3 को 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 3। यानी जो ब्लॉक 0 है B0 हमेशा लाइन 0 पर आएगा, B1 हमेशा लाइन 1 पर, एंड सो ऑन। लेकिन ब्लॉक 0 के अलावा जो ब्लॉक 4 है और जो उसके मल्टीपल्स हैं, यानी 4, 8, 12 अप टू सो ऑन, ये भी लाइन 0 पर ही मैप होंगे। जब आप 4 को 4 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 0 आता है। इसी तरह जब 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। इसका मतलब ये होगा कि मल्टीपल मेमोरी ब्लॉक्स हैं जो कि लाइन 0 पर मैप हो रहे हैं, एंड सेम इज ट्रू फॉर अदर लाइंस एज वेल। तो प्रॉब्लम क्या होता है? कन्फ्लिक्ट मिस किसे कहते हैं? कन्फ्लिक्ट मिस ये है, लेट्स सपोज सीपीयू ने पहले ऐसे मेमोरी लोकेशन को रेफरेंस किया जो कि ब्लॉक 0 में था। तो शुरू में ब्लॉक 0 नहीं होगा, ब्लॉक 0 आपका लोड हो गया लाइन 0 पर। उसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन सीपीयू ने कॉल की उसमें ब्लॉक 4 के अंदर वो मेमोरी लोकेशन पड़ी थी। तो अब क्या होगा, हमें ब्लॉक 0 को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो जो टेम्पोरल लोकेलिटी हमने पढ़ा था उसमें हमने ये देखा था कि अगर कोई ब्लॉक अभी यूज़ हुआ है तो उसको हम कुछ देर तक कैशे लाइन में स्टोर रखते हैं, ताकि फ्यूचर में भी उसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो दोबारा रेफरेंस होगा बाय द प्रोसेसर। लेकिन हम क्या करेंगे, अब B4 में क्योंकि डाटा एलिमेंट पड़ा है हमारे पास, देखें ये कैशे लाइंस खाली पड़ी हुई हैं, तो B4 यहाँ पर स्टोर नहीं हो पाएगा, उसने इधर ही स्टोर होना है। तो कन्फ्लिक्ट आ गया कि B0 हमें ऑलरेडी चाहिए और B4 की भी प्रोसेसर को ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे, B0 को इविक्ट कर देंगे। इविक्ट का मतलब है हमको इसको रिप्लेस कर देंगे, इसको रिमूव कर देंगे कैशे लाइन से। अब B4 आ गया। अब ऐसा भी हो सकता है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फिर ऐसी हो कि B0 वाली मेमोरी लोकेशन उसमें यूज़ होनी हो। तो हम अब क्या करेंगे, दोबारा B4 को हटाएंगे, क्योंकि B0 सिर्फ इसी लाइन 0 पर आ सकता है। अब क्या हुआ, उस कन्फ्लिक्ट की वजह से अब कैशे मिस हो। तो इस वजह से कन्फ्लिक्ट मिसेज की वजह से कैशे मिसेज बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से हिट रेशियो बहुत थोड़ी हो जाती है। हमारे पास अवेलेबल लाइंस, एम्प्टी लाइंस और भी हैं, लेकिन वी आर अनएबल टू स्टोर दैट ब्लॉक्स इन एम्प्टी कैशे लाइंस। सो यहाँ पर मैंने डेफिनेशन भी लिखी हुई है, कन्फ्लिक्ट मिसेज आर काज्ड व्हेन सेवरल एड्रेसेस। अब ये जो एड्रेसेस हैं ये आपके मेमोरी लोकेशंस हैं जो विद इन द ब्लॉक्स होते हैं, यानी प्रोसेसर को उसको सर्टेन बाइट्स चाहिए जो कि किसी ब्लॉक के अंदर हैं, दैट मैप टू द सेम कैशे लाइन एंड इविक्ट ब्लॉक्स दैट आर स्टिल नीडेड ड्यू टू टेम्पोरल लोकेलिटी। हमें उनका फ्यूचर में भी यूज करना पड़ सकता है, लेकिन हम उनको इविक्ट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं या रिप्लेस कर देते हैं बाकी ब्लॉक्स के साथ। मेमोरी ब्लॉक इज ट्राइंग टू ऑक्यूपाई एन ऑलरेडी फिल्ड कैशे लाइन, यानी डिफरेंट मेमोरी ब्लॉक्स आपके पास हैं जो कि उसी ही लाइन में आना चाहते हैं जो कि ऑलरेडी फिल्ड है। ऑल्दो वी हैव एम्प्टी लाइंस अवेलेबल इन द कैशे, एम्प्टी लाइंस अवेलेबल हैं लेकिन हम वहां पर उसको स्टोर नहीं कर सकते। तो ये है कन्फ्लिक्ट मिस। एक होता है कंपल्सरी मिस। कंपल्सरी मिस होता है कि आपका मिस कैशे मिस होना ही होना है, क्योंकि वो ब्लॉक अभी तक लोड ही नहीं हुआ मेन मेमोरी से कैशे लाइन के ऊपर, वो तो आपका कंपल्सरी मिस है। एक हमारे पास होता है कैपेसिटी मिस, जब कैशे की कैपेसिटी फुल हो जाती है, वो हम देखेंगे अपने आज वाले इस लेक्चर में, जो कि फुली एसोसिएटिव कैशे मैपिंग है। तो हमारे इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम फुली एसोसिएटिव कैशे देखेंगे। ये हमारे पास एक मेमोरी के थोड़े से मैंने ब्लॉक्स लिखे हैं, अप टू F ब्लॉक्स,
f का मतलब 15 होता है, तो 0 से 15 हमारे पास 16 ब्लॉक्स हैं। तो यहाँ पर मैंने कंपैरिजन किया है कि डायरेक्ट मैपिंग में क्या होता था और फुली एसोसिएटिव कैशे में क्या होगा। अब यहाँ पर देखें, जो डायरेक्ट मैपिंग में हमने फार्मूला पढ़ा था, आई हमारे कैशे लाइन है और बी जे जो है वो ब्लॉक नंबर है। सो हम ब्लॉक नंबर को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ लाइंस इन द कैशे, और जो रिमाइंडर आएगा वहां पर आपका ब्लॉक जाएगा। यानी लाइन 0 में ब्लॉक 0 जाएगा, लाइन 1 में ब्लॉक 1 जाएगा, एंड सो ऑन। दोबारा ब्लॉक 8 आएगा तो वो लाइन 0 में जाएगा, ब्लॉक 9 जो है इधर जाएगा, एंड सो ऑन। लेकिन जो हमारे पास फुली एसोसिएटिव कैशे है उसमें क्या होता है कि हमारे पास कोई भी ब्लॉक किसी भी लाइन में जा सकता है। इसमें हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसमें एक और डिस्टिंक्शन थी कि हमारे पास जितने ब्लॉक्स थे कैशे के अंदर या कितनी कैशे की लाइंस हैं उतने ही सेट्स होते थे। लेकिन फुली एसोसिएटिव कैशे में ऐसा नहीं है, बल्कि इसमें हमारे पास एक ही सेट होता है। यानी हमें सेट के लिए कोई बिट नहीं लेनी पड़ती। यहाँ पर हमारे पास 3 बिट्स चाहिए क्योंकि टोटल 8 कैशे लाइंस हैं, तो सेट्स भी 8 होंगे और 3 बिट्स अलग से रिक्वायर्ड होंगी सेट्स में जाने के लिए। यहाँ पर हमारे पास एक ही सेट है तो हमें कोई बिट नहीं चाहिए। हमारी कैशे लाइंस जितनी हैं सारी के सारी एक ही सेट के अंदर हैं। तो यहाँ पर हमें लेवरेज क्या है कि हमारा जो मेमोरी ब्लॉक है, लेट्स सपोज ब्लॉक 0 से लेकर ब्लॉक F यानी ब्लॉक 15 तक कोई भी ब्लॉक, लेट्स सपोज प्रोसेसर को ये वाला ब्लॉक चाहिए ब्लॉक 9, तो ब्लॉक 9 कहीं भी स्टोर हो सकता है। ब्लॉक 9 इधर भी जा सकता है, इधर भी इस लाइन पर भी मैप हो सकता है, इस लाइन पर भी मैप हो सकता है, एंड सो ऑन। यानी जो जो ब्लॉक प्रोसेसर को रिक्वायर्ड होता जाएगा वो आपकी कैशे लाइन पर मैप होता जाएगा। इसमें ऐसा नहीं होगा कि लेट्स सपोज आपकी 2 कैशे लाइन फिल हो चुकी हैं, जो थर्ड ब्लॉक है वो भी इधर आएगा, ऐसा नहीं होगा। जो भी नेक्स्ट अवेलेबल लाइन है ना वहाँ पर आपका ब्लॉक जाके मैप हो जाएगा। लेकिन वंस आपकी पूरी कैशे फिल हो गई तो इसमें क्या हो गया, कैशे हिट रेट बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू डायरेक्ट मैपिंग, क्योंकि आपके पास जब ब्लॉक एक पड़ा है तो उसको रिमूव नहीं करेंगे अनलेस कि आपकी कैशे फुल हो गई है। तो इसको हम कहते हैं कैपेसिटी मिस। कैपेसिटी मिस क्या होती है कि कैशे की कैपेसिटी जो है वो फुली यूटिलाइज्ड हो गई है, मेन मेमोरी से सारे ब्लॉक्स आके कैशे लाइंस पर मैप हो चुके हैं। अब अगर प्रोसेसर को ऐसे ब्लॉक्स की ज़रूरत है जो यहाँ पर नहीं है तो फिर हम रिमूव करते हैं। और रिमूव किस ब्लॉक को करेंगे, इसके लिए हमारे पास एक अलग से बिट्स होती हैं जिसको हम कहते हैं लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। यानी जो सबसे ओल्ड ब्लॉक हमने मैप किया था, जिसको कैशे में पड़ा हुआ बहुत टाइम गुजर चुका है, उसको हम रिमूव करते हैं। तो ये हमारे पास केस है जी, व्हाट इफ कैशे इज फुल इन केस ऑफ फुली एसोसिएटिव मैपिंग। क्योंकि इसमें कन्फ्लिक्ट तो आता नहीं है, जब तक एम्प्टी लाइंस हैं हमारे ब्लॉक्स उनको फिल करते जाएंगे। इसको हम कैशे कैपेसिटी मिस कहते हैं। और इसके लिए हम कैशे में अलग से बिट्स रखते हैं जिनको हम कहते हैं लीस्ट रिसेंटली यूज्ड बिट्स, LRU बिट्स इनको कहते हैं हम, ये अलग से होंगी। तो पता ये चला कि फुली एसोसिएटिव कैशे में हमारे पास सेट बिट्स नहीं होंगे। जब हम अपने मेमोरी एड्रेस को बाइनरी में कन्वर्ट करते थे तो हमारे पास पहले ऑफसेट बिट्स आती थी जो कि ब्लॉक्स को रिप्रेजेंट करती थी कि हर ब्लॉक का साइज़ कितना है। उसके बाद सेट बिट्स होती थी, फिर टैग बिट्स होती थी। तो इसमें हमारे पास सिर्फ ऑफसेट बिट्स होंगी और टैग बिट्स होंगी, और साथ वैलिड बिट एक होती है और LRU बिट्स अलग से होंगी जो कि बताएंगी कि जब कैपेसिटी फुल हो जाएगी कैशे की तो किस तरह ब्लॉक्स जो हैं वो दूसरे को रिप्लेस करेंगे। तो ये रिप्लेसमेंट एक किस्म का मेथड है। LRU रिप्लेसेस द लाइन इन द कैशे दैट हैड स्टेड इन द लॉन्गेस्ट विदाउट एनी रेफरेंस टू इट। इसका मतलब है कि CPU ने उसे रेफरेंस नहीं किया, उसको दोबारा उस एड्रेस को यूज़ नहीं किया, तो वो काफ़ी टाइम से कैशे में पड़ा है, उसको हम रिप्लेस कर देंगे। या अ बेसिक कैशिंग मैकेनिज्म दैट डिस्कार्ड्स द ओल्डेस्ट ब्लॉक व्हेन कैशे रन्स आउट ऑफ स्पेस। यानी कैशे फुल हो गई, कैपेसिटी मिस हो गई हमारी, तो उस वजह से हम ऐसे ब्लॉक को रिमूव करेंगे जो कि काफ़ी पुराना है, उसको CPU ने कॉल भी नहीं किया। अब यहाँ पर मैंने 3 एग्जांपल्स लिए हैं। लेट्स सपोज हमारे पास अगर 2 कैशे लाइंस हैं, इसमें देखें आप एक चीज़ नोट कर रहे हैं कि हमारे पास इसमें सेट बिट नहीं है, क्योंकि इसमें एक ही सेट होता है, उसमें मल्टीपल कैशे लाइंस होती हैं। तो इस एग्जाम्पल में हमारे पास एक सेट में 2 कैशे लाइंस हैं, ये लाइन 0 है, ये लाइन 1 है। इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं हमारे पास 4 कैशे लाइंस हैं और सेट एक ही है, ये लाइन 0 है, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3। इसी तरह इसमें हमारे पास एक सेट के अंदर 8 कैशे लाइंस हैं। तो जितनी आपके पास कैशे के अंदर लाइंस होंगी, अगर 2 लाइंस हैं तो 2 लाइंस को रिप्रेजेंट करने के लिए एक बिट चाहिए। तो यहाँ पर सिंगल कैशे बिट होगी, या 0 हो सकती है या 1 हो सकती है।
इस केस में हमारे पास 4 कैशे लाइंस हैं, क्योंकि सेट तो एक ही है, तो 4 लाइंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 2 बिट्स हैं, तो LRU बिट्स 2 हो जाएंगी, जो कि 00 से 11 तक वेरी करेंगी। जिस तरह के ऑफसेट बिट्स वेरी करती थी हमारे पास, अगर 4 बाइट्स हैं एक ब्लॉक के अंदर तो हम उनको रिप्रेजेंट करने के लिए 2 बिट्स यूज करते थे। इसी तरह अगर आपके पास 8 लाइंस हैं कैशे के अंदर, उनके लिए हम LRU बिट्स 3 यूज करेंगे, 000 से लेकर 111 तक। अब हम सिंपल सा केस लेते हैं। अब ये हमारे पास पहला केस है जब हमारे पास 2 कैशे लाइंस हैं एक ही सेट के अंदर, तो इसमें हमारे पास LRU बिट सिंगल यूज होगी। तो लेट्स सपोज हमारा पहला ब्लॉक आता है जो कि यहाँ पर स्टोर हो जाता है B0, और ये उसकी टैग बिट्स आ गई, और शुरू में कैशे मिस होगी क्योंकि कोई ब्लॉक हमारे पास कैशे लाइंस पर मैप नहीं हुआ। वैलिड बिट हमारी 0 से 1 हो जाती है जो ही ब्लॉक आता है, और जब एम्प्टी कैशे हो तो वो 0 होती है बिट। अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो ही आपका ब्लॉक आएगा इसको हमने लोअर नंबर असाइन करना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। LRU बिट जो ही ब्लॉक आएगा LRU बिट आपकी 0 हो जाएगी, बिकॉज इट इज रिसेंटली यूज्ड, और ये अभी लोड हुआ है, इसकी LRU बिट 0 हो जाएगी। यानी आपने LRU बिट को मिनिमम वैल्यू असाइन करनी है जो ही ब्लॉक लोड होगा कैशे लाइन पर। लेट्स सपोज हमारा B1 ब्लॉक जो है वो उसके बाद मैप होता है कैशे लाइन पर, कैशे के लाइन L1 पर, और यहाँ पर उसकी टैग बिट्स आ जाती हैं। अब क्योंकि ये रिसेंटली यूज्ड ब्लॉक है, ये अभी आपके पास कैशे में आया, तो इसकी जगह हम LRU बिट 0 करेंगे, क्योंकि जब भी नया ब्लॉक आप लोड कर रहे होंगे LRU बिट 0 हो जाएगी, और जो पिछली बिट थी उसको हम इंक्रीमेंट कर देंगे, ये 0 से क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो था ब्लॉक ये लीस्ट रिसेंटली यूज्ड है, इसका मतलब है कि ये पहले से लोड हुआ है, इसको ज़्यादा टाइम गुजर चुका है, तो इसको हम इंक्रीमेंट कर देंगे। अब लेट्स सपोज B3 ब्लॉक ने लोड होना है कैशे लाइन पर। अब कैशे लाइन हमारे पास कंप्लीट हो गई है, कैपेसिटी फुल है, यानी ये कैपेसिटी मिस वाला केस होगा। तो B3 ब्लॉक कहाँ पर जाएगा? उस कैशे लाइन पर जाएगा जिसकी LRU बिट की वैल्यू ज़्यादा है। ये वैलिड बिट भी यहाँ पर 0 से 1 हो जाएगी। जिसकी LRU बिट की वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि ये पुराना पड़ा है, ये तो अभी यूज़ हुआ है, लेकिन इसको ये पहले लोड हुआ था, तो हम इस ब्लॉक की रिप्लेस करेंगे, इसको इवेक्ट करेंगे और उसकी जगह क्या लाएंगे B3। तो इस तरह आपके LRU बिट काम करती है। अब लेट्स सपोज हम केस लेते हैं जब हमारे पास 4 कैशे लाइंस हैं। सबसे पहले क्या होगा, लेट्स सपोज B0 ब्लॉक यहाँ पर आ गया और आपकी वैलिड बिट 1 हो गई और LRU बिट 0 हो गई। अब देखें टैग बिट्स जो भी हैं आप इधर लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा B1 ब्लॉक आया, तो B1 ब्लॉक हमारे पास लेट्स सपोज यहाँ पर आ गया, उसकी टैग बिट्स आ गई। अब क्योंकि ये अभी रिसेंटली है, इसकी जगह हम 0 कर देंगे, और ये लीस्ट रिसेंट है, ये नहीं, इसको टाइम गुजर चुका है, तो इसको चेंज करके हम 1 कर देंगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि 4 कैशे लाइंस हैं, वो विल यूज़ 2 बिट्स, तो ये 0 है, शुरू में ये भी 0 था, अब ये 0 से चेंज होके 01 बन गया, क्योंकि हमने इंक्रीमेंट कर देना एक, और वैलिड बिट भी 1 हो जाएगी। हमारा B2 ब्लॉक आता है, तो B2 ब्लॉक को हम यहाँ पर प्लेस कर देते हैं, और अब क्योंकि ये अभी रिसेंटली यूज्ड है, तो इसको जो असाइन करना है वो 0 करेंगे, इसको इंक्रीमेंट करके 01 कर देंगे, और इसको इंक्रीमेंट करके 02 विच इज़ 10 होता है हमारा। और लेट्स सपोज आपके पास B3 आता है, तो जब B3 आएगा उसकी टैग बिट्स यहाँ पर लिख देंगे। अब इसको 0 करेंगे क्योंकि ये रिसेंटली है और ये सारे लीस्ट हैं, तो इसको हम कर देंगे 1, यानी ये 01 हो जाएगा, ये 01 से 10 हो जाएगा, ये 10 से 11 आ जाएगा। तो जब लेट्स सपोज हमारे पास B4 हमें ब्लॉक चाहिए, तो ये कौन सी कैशे लाइन पर जाएगा? ये उस पर जाएगा जिसकी LRU बिट सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा कौन सी है? 11 विच इज़ डेसिमल में 3, तो ये ओल्डेस्ट पड़ा है, तो इसको रिप्लेस करके हम डाल देंगे B4 को। तो इस तरह हमारा जो है LRU बिट काम करती है। तो इसी तरह हमारे पास यहाँ पर इस केस में हमारे पास 8 कैशे लाइंस हैं एक सेट के अंदर, तो इससे क्या होगा, लेट्स सपोज यहाँ पर ब्लॉक 0 जब आएगा तो वैलिड बिट आपकी 1 हो जाएगी, LRU बिट आपकी 0। तो क्योंकि इसमें टोटल 8 कैशे लाइंस हैं तो 3 बिट्स आपको LRU की चाहिए। और जब नेक्स्ट ब्लॉक आएगा तो इसको 0 असाइन हो जाएगा और ये वैलिड बिट 1 हो जाएगी, और ये वाली जो वैल्यू है ये इंक्रीमेंट होकर 001 बन जाएगी। उसके बाद अगर B2 आता है ब्लॉक तो वैलिड बिट आपकी 1 हो जाएगी, और जो रिसेंटली है जो अभी है उसको हम 0 डालेंगे उसकी जगह, और
पिछले को इंक्रीमेंट करेंगे तो ये 001 हो जाएगा, और जो ये वाला ब्लॉक है ये 010 हो जाएगा, यानी डेसिमल का 2 हो जाएगा, और अप टू सो ऑन। जब आपका ये ब्लॉक फिल होगा तो इसको मिलेगा 0, ये वाला हो जाएगा, लेट्स सपोज इसी ऑर्डर में हम जा रहे हैं, ये वाला 1 बन जाएगा डेसिमल का, ये 2 बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा, ये 4 5 6 और ये 7 इसकी डेसिमल वैल्यू होगी। तो जब कैपेसिटी मिस होगी, हमारा कैपेसिटी कैशे की फुल होगी, एक नया ब्लॉक आया B8 या कोई भी और ब्लॉक, तो वो कहाँ पर आएगा, वो यहाँ पर, क्योंकि इसकी लीस्ट रिसेंटली यूज्ड है, यानी ये इस्तेमाल हुए काफ़ी टाइम गुजर चुका है और ये ओल्डेस्ट आपका ब्लॉक है, कैशे लाइन 0 पर पड़ा है। कोई क्वेश्चन हो प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।